तो पहले हमें एक बैक पैनल के लिए एक कैड फाइल जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और इसको हमने जो है ग्रुप कर लेना है, इससे ये इधर उधर नहीं होगी। और इसको हम 0 0 पे रिपोजिशनिंग भी कर लेते हैं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि ये ऑनलाइन फाइल्स जो है इसकी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं होती है। इसको सही करने के लिए मैं ये बॉक्स यूज़ करता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि अपनी जो वॉल होती है उसकी 6 इंच या 9 इंच विड्थ होती है और 10 या 11 फीट हाइट होती है। इस हिसाब से हम इस पूरे प्लान को एडजस्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर स्नैप टॉगल है, उसका राइट क्लिक करके हमें सिर्फ वर्टेक्स सेलेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से वो स्नैप हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम प्लान को स्नैप कर लेंगे। अभी स्नैप करके हम रोटेट भी करेंगे। स्नैप टॉगल एंगल का भी होता है। एंगल परफेक्ट 90 डिग्री करने के लिए हमें एंगल स्नैप टॉगल का यूज़ करना है। और हम इसको परफेक्टली स्नैप कर लेंगे। इसके बाद हम स्केल टूल से प्लान को प्रॉपर मेजरमेंट में लाते हैं। देखिए, ये करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना हमारा प्लान खराब भी हो सकता है। देखिए दोस्तों, ये प्लान एकदम परफेक्ट हो चुका है। ये जो पहला बॉक्स जो हमने लिया है वो कॉलम के लिए है। और हम सबको पता है कि कॉलम जो है वो 3 इंच या 6 इंच दीवार से आगे ही आता है। और ये जो सेकंड जो वॉल मैंने बनाई है इसको हम हाइड कर लेते हैं। प्रोबोलियन से हम एक बॉक्स जो है इससे कट करेंगे, जहाँ पर हमारा दूसरा बॉक्स एक ब्लैक लिक्विड ग्लास होती है वो आएगा। तो उसको इसमें एडजस्ट करने के लिए, मतलब ये बॉक्स से उसको हम कट करेंगे। इसकी जो विड्थ है वो हम थोड़ी सी कम कर देंगे। और ये पैनल का दूसरा भाग है, इसको हम 6 या 3 इंच की विड्थ दे देते हैं। और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है। और इसको जो है कन्वर्ट टू पॉली करके कनेक्ट टूल से जो है बीच में से एक लूप क्रिएट करेंगे, एज लूप, जैसे डिज़ाइन में दिखाई दे रहा है हमें सेम वैसे ही बनाना है।
इसमें भी हम कनेक्ट टूल का यूज़ करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें यहाँ पर ग्रुप बनाना है, तो इसलिए हम इंसेट देंगे, वो भी पॉलीगॉन में। इसमें हम थोड़ी सी थिकनेस देंगे सिर्फ। और इसके बाद डिटैच कर लेते हैं, जिससे हमें थिकनेस देने में आसानी होगी, ग्रुप को अलग और पॉलीगॉन को अलग। शेल मॉडिफायर से हम प्लेन को भी थिकनेस दे सकते हैं, तो हम शेल यूज़ करेंगे। और इसको हम 1 इंच का शेल मॉडिफायर देते हैं। शेल मॉडिफायर कैसे हमें थिकनेस दिखाई देती है। और ये हमारा बन गया लिक्विड ग्लास के लिए पैनल। दूसरी तरफ यह दीवार के लिए हम बॉक्स बना लेते हैं और इसमें डोर बनाते हैं। डोर के लिए फिर से प्रोबोलियन, ये जो प्रोबोलियन है ना दोस्तों, ये अच्छे से वर्क करने के लिए थोड़ा सा बॉक्स का एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद हमारा प्रोबोलियन एकदम अच्छे से कट होता है। और हम जो है, अभी देखो दोस्तों, रेंडर में डोर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो एक प्रीसेट जो है, हम 3ds Max का ये जो प्रीसेट है हम यूज़ कर लेंगे। अगर हम चाहते कि डोर दिख रहा है तो हम एक डिज़ाइनर डोर क्रिएट भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ये जो डोर है वो अभी क्रिएट कर लिया। और इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करनी नहीं है। एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करेंगे तो हमारे जो पीसी उसको रेंडर करने के लिए ज़्यादा पावर लगती है। तो उसको हम लोड कम करने के लिए जो चीज़ें हमें रेंडर में नहीं दिखाई दे रही, हम उसको कट कर देंगे। और यह हमारा बन गया बैक पैनल कि वॉल्स कैसे बिल्डअप करते हैं, साथ में विंडोज़ और उसको कस्टम पीओपी कैसे बनाते हैं। और इसमें ही हम आज कैमरा कैसे सेट करना है, उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे सेट करनी है, बाहर कैमरा हो फिर भी अंदर कैसे उसको सेट करना है, वो हम देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मैं बना रहा हूँ वॉल। इसकी साइज़ आप आपके प्लान के अनुसार रख सकते हैं। यहाँ पर मेरा कोई प्लान है नहीं, तो मैं एक डिफ़ॉल्ट प्लान होता है
उस हिसाब से रखूँगा। ये प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इसको एडिट पॉली करके हमें एक प्रॉपर जो है साइज़ ले लेनी है। 20 फीट का मैंने ये वॉल लिया है और इसी को हम कॉपी करके आगे दूसरी तरफ स्नैप कर लेंगे। ऐसे ही हम तीसरा बॉक्स लेके इससे इस तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट करके 6 इंच का विड्थ दे देंगे और प्रॉपरली स्नैप कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी ये प्रॉपर दिख रहा है। और अभी हम विंडो ऐड करेंगे। ये जगह पर ही हम इस वॉल को कॉपी कर लेते हैं। इसको सभी तरफ से 3-3 फीट कम कर लेना। नीचे से हमें पता है 3 फीट या 2 फीट रहता है और ऊपर से 2 फीट, 1 फीट और कर देते हैं। ये मैंने 1 फीट कर दिया था, 1 फीट और कर देते हैं। अभी हम इसे थोड़ा सा वॉल के आर पार करके कंपाउंड ऑब्जेक्ट प्रोबुलियन स्टार्ट पिक कट। ये प्लेन लेके हम अभी टाइल्स के लिए या फ्लोरिंग के लिए, ये प्लेन फ्लोरिंग के लिए बना लेते हैं। फ्लोरिंग हमने बना लिया है, तो अभी हम रूफ की तरफ बढ़ेंगे। ये एक सिंगल प्लेन मैंने डाल दिया है। अभी इसको बॉक्स डाल के हम बीओपी स्टार्ट करेंगे। ये मैंने बॉक्स ले लिया, इसको 1 फीट विड्थ में दे दूंगा और इसको नीचे स्नैप कर लेते हैं जिससे अंदर से दिखेगा। एक और बॉक्स ले लेते हैं जिसे हमें डिज़ाइन करना है। उस तरह से डिज़ाइन करके प्रोबुलियन का यूज़ करेंगे हम। दोस्तों, यहाँ पर प्रोबुलियन का बहुत अच्छा यूज़ होता है। डिज़ाइन को हम बाहर से बना भी सकते हैं, उसको अटैच भी कर सकते हैं और उसको प्रोबुलियन से कट भी कर सकते हैं। एक अच्छी चीज़ जो है प्रोबुलियन की, उससे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ये बॉक्स को चारों साइड से मैं 2-2 या 3-3 फीट कम कर दूंगा, जिससे हमारी पीओपी की जो बॉर्डर है वो तैयार होगी। ओके, अभी ये परफेक्ट दिख रहा है। कन्वर्ट टू एडिट पॉली, और हम अभी चारों एजेस सिलेक्ट कर लेंगे। इसे हम चाम्फर करने वाले चाम्फर, और उसको एजेस ऐड करके बेवल जैसा बना लेंगे। ये मैंने 1 फीट का चाम्फर किया। अभी इसमें एजेस ऐड करके बेवल। ओके, अभी हम नीचे की साइड से प्रॉपरली इसको नीचे से इसको स्नैप कर लेते हैं।
और इसको हम 6 इंच ऊपर कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, हमेशा एक कॉपी एक्स्ट्रा रखना, इससे ये ऊपर का कुछ एरर गया तो हम फिर से दूसरा ये ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी ऊपर की तरफ से हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी हम इसको इंसर्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये एक प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो भी हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा हल्का ज़्यादा रखिए, थोड़ा और स्केल आउट कर लीजिए, इससे यह परफेक्ट बनेगा। और ये हम ओके, और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा मतलब ये 3 इंच हम रेगुलर रखते हैं। अब हम सब अनहाइड कर देते हैं। ये कैमरा मैंने जो लिया वो स्टैंडर्ड में ही, देखिए स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की जगह कैमरा मैंने सेट में। इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। हमें ये जो कैमरा है क्या वो कोरोना का, इसका एम जो होता है वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है, जिससे हमें फोकस करने में आसानी होती है। देखिए दोस्तों, मैंने 2 व्यू पोर्ट ले लिए हैं, जिससे हमें सीन जो है देखने में आसानी होगी। ये मैंने कैमरा सेलेक्ट कर लिया और डिफ़ॉल्ट शेडिंग में। देखिए दोस्तों, अभी ये जो कॉर्नर दिख रहा है, हमें उस कॉर्नर को है प्रॉपर्टीज़ में जाना है कैमरा के। यहाँ पे कैमरा क्लिपिंग जो है वो एनेबल करके नियर की वैल्यू बढ़ानी है। इससे क्या होगा, हमारा जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा कट करके आगे जो है दीवार के आगे वो दिखने में आसानी होती है। कि कोरोना का बहुत अच्छा हमारा कैमरा इसीलिए बहुत यूज़ होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से दिखा सकता है। टिप से ये कैमरा कट कर लूँगा। देखिए, ये जो रेंडर है, जो हमारा ओरिजिनल रेंडर रहता है वो कैसे दिखेगा, तो उसकी जो विंडो है वो हमें लेफ़्ट साइड में दिख रही है अभी। देखिए दोस्तों, ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा रेंडर जो है वो अच्छी तरह से दिखाई दे। उसके एंगल जो है प्रॉपर करने। देखिए दोस्तों, ये अभी कैमरा हमारा थोड़ा सा प्रॉपर दिखने लगा है। बेडरूम में फर्नीचर इनफिल कैसे करना है, सब कहाँ से डाउनलोड करना है, तो शुरू करें। तो दोस्तों, हमें पहले किसी ब्राउज़र पे आना है। यहाँ पे सर्च करना है 3D Zip, और ये ऐड दोस्तों एक बार देख लीजिए ताकि हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाए। यहाँ पे सीन पे आ जाना है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सीन हमें अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, ये वाला आपकी मर्ज़ी से कोई भी आप सीन चूज़ करें वो अच्छा हो। ये देखिए, मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैं ये वाला चूज़ करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड की लिंक दी है, उसे हमें नए टैब में ओपन करना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, उसमें डाउनलोड लिंक, डाउनलोड एंड डाउनलोड एनीवे।
लार्ज फाइल है इसीलिए ये वार्निंग दे रहा है। फोल्डर में ओपन करना है जहाँ पे भी ये डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों हमें ये फोल्डर जो है एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमें इस फोल्डर में एंटर करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैक्स फाइल, टेक्सचर्स, अदर कंटेंट जो है इस फाइल के रिलेटेड वो सब मिल जाता है। तो हमें पहले अलग 3ds Max ओपन करना है ताकि ये फाइल जो है हमें हमारे फाइल में इंपोर्ट करने के बाद प्रॉब्लम ना दे। तो पहले अलग फाइल में इंपोर्ट कर लेना है, अलग मैक्स में इंपोर्ट कर लेना है। ओके, कैंसिल कर दिए और क्ले मोड पे जाना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पूरा इनफिल हमें आसानी से मिल जाता है। तो इस फाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो हम हमारी फाइल में इसे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मर्ज, इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसे हमारे सीन के पास ले जाना है ताकि हमें जो इनफिल करना है वो हम आसानी से कर सकें, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े। ये देखिए दोस्तों, पूरा इनफिल मिल गया। मैंने ये ग्रुप करके रखा था तो हम पीओपी का हाइड कर देंगे। इसके बाद हमें ये जो बेड है वो अलाइन करना है। देखिए दोस्तों, मैंने ये बैक पैनल को स्नैप कर लिया। अभी इसको अनग्रुप कर लेंगे ताकि हम इंडिविजुअली इसे अच्छे से प्रॉपर एडजस्ट कर सकें। सिंगल सिंगल प्रॉपर एडजस्ट करेंगे तो अच्छे से एडजस्ट होगा, वरना हम एक एक को कन्वर्ट टू एडिट पॉली करना पड़ेगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। पहले तो हम सब सिलेक्ट करेंगे, एक अच्छे से सेंटर में ले लेते हैं ताकि ये सब प्रॉपर अलाइन कर सके। थोड़ा स्केल कर लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, पहले कर्टन्स जो है मैंने अलाइन कर लिए। ये जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है दोस्तों वो हमारा रेंडर होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से करेंगे कैसे दिखने वाला है वो सब। कर्टन्स को थोड़ा सा स्केल करके एडजस्ट कर लेना है। और दोस्तों देखिए, ये जो साइड टेबल है हम इसको ग्रुप कर लेंगे, साइड टेबल और लैंप्स को, ताकि हमें इसको अलाइन करने में आसानी हो। वैसे हम दूसरा साइड टेबल भी अलाइन कर लेंगे। इसके बाद हमें बेड को भी वैसे ही ग्रुप कर लेना है। प्रॉपर सेंटर में अलाइन करने के लिए टॉप व्यू में जाएंगे। टॉप व्यू से हमें अच्छा से दिखाई देगा कैसे कितना पीछे लेना है, कितना आगे रखना है।
कितना स्केल करना है। अभी हम सब कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ग्रुप नहीं हुआ तो हम फिर से इसे ग्रुप कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये सिंगल सिंगल भी ग्रुप नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये एक सिंपल मेथड है। सब कुछ सिलेक्ट करो और जो नहीं चाहिए उसे डिसेलेक्ट करना है। इससे आपको आसानी भी होगी। ग्रुप करो, ये तीनों सिलेक्ट कर लिया हमने। ये बुक और क्वेश्चन भी। देखिए दोस्तों, परफेक्ट हो गया। अभी हम पीओपी को भी अनहाइड कर देते हैं। वायर फ्रेम मोड पे आ जाएंगे ताकि हम अच्छे से सीन को एडजस्ट कर पाए। कैमरा देखिए सेंटर में बेड आना चाहिए। सेंटर में बेड आ गया तो और अच्छा दिखेगा। और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो पहले डिलीट कर देनी है ताकि हमारा जो सीन है या फिर हमारा जो पीसी का कॉन्फ़िगरेशन है वो अच्छा बना रहे, फाइल पर और पीसी पर लोड ना आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विंडो रह गई थी तो हम विंडो भी ऐड करेंगे। विंडो ऐड करने के लिए ड्रैग ड्रॉप, थोड़ी सी थिकनेस और हाइट, और यहाँ पे हंग जो है ये विंडो को हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल करेगा, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल करेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है तो आज हम वही सीखने वाले हैं। और दोस्तों, ये वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। तो दोस्तों, मटेरियल के लिए हमें एम प्रेस करना है और यहाँ मैं पहले एक लिक्विड ग्लास बनाने वाला हूँ। और दोस्तों, जिनको नहीं पता है कोरोना मटेरियल कैसे आया तो वो मैं दिखा देता हूँ। रेंडरिंग में जाना है, रेंडर सेटअप में जाना है, उसके बाद जो प्रीसेट है उसमें कोरोना सेलेक्ट करना है। तो लिक्विड ग्लास के लिए पहले तो हमें ब्लैक कलर ले लेना है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बढ़ाना है, ग्लॉसीनेस भी बढ़ाना है। उसके बाद हम रिफ्रैक्शन देख रहे, ये रिफ्रैक्शन हमें नहीं चाहिए और ये हम इस पैनल को असाइन कर देंगे। तो दूसरे मटेरियल के लिए कोरोना लेगेसी मटेरियल हम ले लेंगे। कोरोना लेगेसी मटेरियल में कलर में जो छोटा बॉक्स है उस पर सिलेक्ट करना है, वहाँ पे बिट मैप पे सिलेक्ट करना है और बिट मैप में हमें जो है हम कस्टम मटेरियल डाल सकते हैं। तो मैं पहले तो जाऊँगा पिंटरेस्ट पे, वहाँ पे सीमलेस वुड टेक्सचर। दोस्तों, मेरे पास वुड टेक्सचर ऑलरेडी अवेलेबल है इसलिए मैं वो नहीं करने वाला हूँ, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए। मैं मार्बल का एक डाउनलोड कर लूँगा। टेक्सचर फाइल ओके। असाइन करने के लिए पहले हमें प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। रिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके देखना है दोस्तों, कैसा अपने एनवायरनमेंट के अनुसार जो हम एक्चुअल साइट पे देखने वाले हैं। रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत और असाइन करना है। उसके बाद कर्टन्स, हमारे पास दोस्तों कोरोना का रेडीमेड मटेरियल होता है तो वो मटेरियल लाइब्रेरी हम यूज़ करेंगे फैब्रिक में।
उसके बाद एक मटेरियल सिलेक्ट करके ड्रैग ड्रॉप करना है। ड्रैग करके अपना जो मटेरियल है वहाँ पे ड्रॉप करना है और ये मटेरियल असाइन हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्शन। इसके बाद दोस्तों हमें विंडो बनानी है। तो विंडो के लिए हम फिज़िकल मटेरियल में कोरोना फिज़िकल मटेरियल आता है वो यूज़ करेंगे। उसमें हमें थोड़े बहुत रेडीमेड प्रीसेट मिल जाते हैं। ये आपको ज़रूर ट्राई करना है दोस्तों, ये बहुत अच्छे, बहुत सा काम कम कर देते हैं हमारा। कन्वर्ट टू एडिट पॉली करके हम सिर्फ ग्लास को सिलेक्ट करके ये मटेरियल असाइन करेंगे। ये और असाइन हो गया। उसके बाद पूरा सिलेक्ट करो। कल के जैसे मैंने पूरा सिलेक्ट किया, जो नहीं चाहिए वो डिसिलेक्ट करना है। ये देखिए दोस्तों, उसके बाद हम एक और मटेरियल बनाएंगे ग्रे कलर का। सिलेक्ट कीजिए कोरोना लेगेसी मटेरियल। हर बार करना है दोस्तों ये कोरोना लेगेसी मटेरियल, ताकि हमारा जो इफ़ेक्ट है रेंडर में अच्छा दिखे। कलर थोड़ा सा ग्रे डार्क वाला, थोड़ा सा ग्लॉसीनेस रिफ्लेक्शन एडजस्ट करके देखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मुझे अच्छा लग रहा है। थोड़ा कम ज़्यादा करके देखना है और ये असाइन करना है। इसके बाद हम वॉल के लिए कलर ले लेंगे। मैं बेसिकली वाइट और आइवरी यूज़ ज़्यादा करता हूँ और डार्क में ब्राउन शेड्स मेरे ज़्यादा रहते हैं। तो आप चाहे तो आपकी पसंद के हिसाब से कलर दे सकते हैं। मैं हर वॉल को दे दूंगा। हर तरफ से सिलेक्ट करके वॉल को दे देना है असाइन। अगर पहले ही मटेरियल दे दिया हो तो उसे रिप्लेस भी कर सकते, अगर रिप्लेस करना हो तो, वरना आपकी हिसाब से। पीओपी को भी वही जाएगा। ये जो ग्रो है दोस्तों, उसका हम ग्रे वाला मटेरियल दे देंगे। देखिए दोस्तों, ये अलाइन हो चुका है। तो दोस्तों फ्लोरिंग के लिए अभी हम स्टार्ट करेंगे। फ्लोरिंग के लिए मटेरियल सिलेक्ट करेंगे। कोरोना लेगेसी मटेरियल हम लेने वाले। उसके बाद कलर के आगे जो छोटा बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके हम बिट मैप में जाके हमें टेक्सचर डालना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, हम नीचे आके मैप्स होते हैं, मैप्स में जाके हम इसका बम्प बढ़ाएंगे। बम्प कैसे होता है दोस्तों कि हमारा जो डेप्थ है वो क्रिएट करता है फ्लोरिंग में। तो फ्लोरिंग में बम्प ज़रूर क्रिएट करें ताकि वो हमें रियलिस्टिक फील दे सके। अगर वुड कहीं पर भी यूज़ होता है तो उसके जो ग्रेन्स है तो वो अच्छे से दिखने चाहिए। तो उसके लिए प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी चेंज कीजिए, बम्प मैप ज़रूर यूज़ कीजिए। थोड़े से रिफ्लेक्शन,
दोस्तों UVW मैप कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर गिज़्मो है, तो गिज़्मो में हम प्लेन या बॉक्स सिलेक्ट करेंगे। जिस हमारे जो फ्लोरिंग है उसका टॉप हम सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्सचर के लिए। तो उसको थोड़ा सा स्केल आउट करना है दोस्तों। UVW मैप जो है उसकी वजह से हम परफेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कम ज़्यादा स्केल आउट करना है। बॉक्स किया तो हम साइड के भी जो हाइट होती है बॉक्स को दी हुई उसे भी हम सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कैसे आसानी से हमारी फ्लोरिंग तैयार हो गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहला लाइट लेंगे जो हमारा मेन लाइट होने वाला है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर स्फीयर नहीं चाहिए, तो हम इसे रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद वायर फ्रेम में आके उसे प्रॉपरली अलाइन कर लेंगे सेंटर में पीओपी के। देखिए दोस्तों दोनों तरफ से कर लेना है। थोड़ा सा स्केल करके उसे एडजस्ट करना है। यह हमारा मेन लाइट है तो हम इसे हर सीन में डालते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसकी इंटेंसिटी हमें 10 से 20 में रखनी है दोस्तों। और इसकी जो विजिबिलिटी होती है दोस्तों वो हमें बंद करनी है। यहाँ पे आके नीचे स्क्रॉल करें, ये विजिबिलिटी बंद करनी है। और उसके बाद हमें ये जो बेड दिख रहा है दोस्तों ये बहुत ही ब्लैक दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसका भी मटेरियल आज चेंज कर लेते हैं। पहले तो मैं आऊँगा मटेरियल, एम प्रेस करना है। उसके बाद हमें कोरोना मटेरियल लाइब्रेरी में आना है। इसमें हम रेडीमेड प्रेसेट यूज़ करेंगे। तो फैब्रिक के लिए बहुत अच्छे जो प्रेसेट है हमारे कोरोना लाइब्रेरी में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों मुझे ये वाला जो है पसंद आया, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। तो ऊपर के साइड हमारा बेड जो है उसका टॉप में ये जो मटेरियल है वो हम असाइन कर देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ब्लैंकेट है उसको थोड़ा सा डार्क देना है, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हमें चाहिए। तो हम एक डार्क मटेरियल फिर से ले लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये प्रेसेट जो है अच्छा लग रहा है, तो हम इसको असाइन कर लेंगे। देखिए दोस्तों कुशन्स और जो लोड है उसको भी हम सेम मटेरियल अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट में, इससे ये और अच्छा लगेगा। ये जो नीचे कुशन पड़ी है उसको भी मैं दे देता हूँ। तो दोस्तों कॉस्मोस ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ पे लाइट्स पे हम आएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे प्रीसेट्स अवेलेबल है, तो हम यहाँ से भी लाइट्स उठा सकते हैं और आप चाहे तो मैनुअल भी बना सकते हैं। मैनुअल के लिए ज़्यादा वक्त लगता है, इसीलिए मैं प्रीसेट ले लूँगा। देखिए दोस्तों बहुत अच्छे आप इसको इंटीरियर सजाने में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये जो वाला है ये राउंड लाइट सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों मैंने ये इंपोर्ट कर लिया है। इसको मैं, ये बहुत बड़ा है, इसे पहले तो वायर फ्रेम में आ जाते हैं हम। इससे क्या होगा, हमें एक अलाइन करने में आसानी होगी।
देखिए दोस्तों, हमें इसे पीओपी में अलाइन करना है। सिलेक्ट कीजिए और सेंटर में परफेक्टली अलाइन करना है। पहले तो हम थोड़ा सा इसे स्केल कर लेते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके हम पीओपी में आ गए। अभी इसको पहले सेंटर में अलाइन कीजिए, उसके बाद इसके कॉपी करने और सेंटर में अलाइन करते करते देखिए दोस्तों, आप अपने हिसाब से अपने पीओपी के डिज़ाइन के हिसाब से लाइट्स लगाइए। यहाँ पे मैं एक सेंटर में ही लगा रहा हूँ क्योंकि ये स्क्वेरिश जो हमारा पीओपी है उसकी वजह से। तो मैं सिलेक्ट करके ये दोनों लाइट्स को यहाँ पे अलाइन कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों ये सारे जो लाइट्स हैं, सारे मतलब वन साइड के जो सारे लाइट्स है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर सारे लाइट्स कॉपी नहीं करने, हमें इसको इंस्टेंस करना है ताकि हम एक का भी अगर प्रॉपर्टीज़ चेंज करते तो ये सारे लाइट्स एक साथ प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर पीओपी में एलईडी और प्रोफाइल एलईडी ऐड करने वाले हैं। तो हम इसके लिए पहले तो शेडिंग मोड में आ जाते हैं और उसके बाद सिर्फ पीओपी को आइसोलेट करके इसमें एलईडी बनाएंगे। तो एलईडी बनाने के लिए पहले तो हमें कन्वर्ट टू एडिट पॉली करना है पीओपी को। उसके बाद ये जो फेसेस है वो सिलेक्ट करने हैं सारे और इनको एक्सट्रैक्ट करना है दोस्तों हमें। यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सा इंसेट दे दूंगा ताकि हमारी एलईडी बहुत बड़ी ना बने और बाहर भी ना दिखे। इसको सिलेक्ट करना है। अभी दोस्तों मटेरियल में आना है, हमें थोड़ा स्केल करके छोड़ना है। मैं यहाँ पर 99 कर लूँगा। इसे सिर्फ 1 इंच छोटी सी होगी वो। इसके बाद हमें मटेरियल में आना है दोस्तों। मटेरियल में फिज़िकल मटेरियल में जाके कोरोना और कोरोना लाइट सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसकी इंटेंसिटी 5 या 10 सीन के हिसाब से सेट करनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारी एलईडी जो है बन चुकी है। तो अभी हम प्रोफाइल एलईडी के बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर सारे एजेस सिलेक्ट करके इनके बीच एक कनेक्शन बना के एक एज लूप ऐड करने वाला हूँ। और यह हमारे सारे सिलेक्ट करने हैं और यह हमें सारे सिलेक्ट करने हैं। इनके बाद राइट क्लिक करके कनेक्ट, उसमें एक 2 लाइंस बनानी है ताकि प्रोफाइल एलईडी की जो थिकनेस है वो मेंटेन रख सके। और इसे ओके करके यहाँ पर मैं सारे फेसेस सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों और इन फेसेस को हम डिटैच करेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर से मटेरियल पे आना है हमें और ये मटेरियल असाइन कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो मटेरियल मैंने दिया है, एक ही मटेरियल हमें दिख रहा होगा,
लेकिन ये सब ऑब्जेक्ट्स के अनुसार रेंडर में चेंज कर सकते हैं हम, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं टॉप में आ गया। ये लाइट्स अभी भी मुझे थोड़ा सा सेंटर में अलाइन नहीं लग रहे, तो मैं इसे थोड़ा सा सेंटर में ले लूँगा। सिलेक्ट कीजिए सारे लाइट्स, ग्रुप कर लेना है दोस्तों इनका, ताकि ये सिलेक्ट करने में आसानी हो। थोड़ा सा हम इन्हें नीचे कर लेंगे ताकि ये विजिबल। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें चेंज करने वाला हूँ, वो आप देखते रहिए। मैं प्रॉपर्टीज़ चेंज करता हूँ। हमें फ्लोरिंग की प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है। फ्लोरिंग में थोड़े से चेंजेस मुझे चाहिए, क्योंकि ये फ्लोरिंग बहुत ही डार्क हो रही थी। यहाँ पर मैं ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्शंस को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद उसे अप्लाई कर दूँगा। इसके बाद दोस्तों, हम कॉलम को भी थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, टेक्सचर को। ये बहुत ही लाइट हो रहा, तो मैं इसको बिट मैप देके फिर से चेंज करूँगा। थोड़ा सा डार्क लेंगे हम, जिसमें ग्रूज भी हो, और इसको ग्रू देखने के लिए हम बम्प मैप का यूज़ करेंगे। जो हम कलर के आगे जो बॉक्स होता है उसको कॉपी करेंगे और उसको बम्प मैप में पेस्ट कर देंगे। बम्प मैप से हमें थोड़ी बहुत हाइट जो है वो मिल जाती है। तो हम यहाँ पर अभी रेंडरिंग में आएंगे, रेंडर सेटअप्स में। रेंडर सेटअप्स में हमें स्टार्ट लाइट मिक्स ज़रूर करना है, उसके बाद स्टार्ट इंटरैक्टिव। इससे क्या होगा दोस्तों, हमें जो प्रीव्यू है, मैंने जो बताया था, रेंडर डायरेक्टली करने से अच्छा है हम प्रीव्यू देखें, ताकि हमारे पीसी पे ज़्यादा लोड ना आए। और लाइट मिक्स इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि हम आफ्टर रेंडर भी लाइट्स को एडजस्ट कर पाए। यहाँ पर दोस्तों मैं कारपेट डालना भूल गया था, तो मैं अभी यहाँ पर एक कारपेट ऐड कर दूंगा। इसको थोड़ी सी थिकनेस दे दूंगा। कारपेट ज़्यादा मैं डिटेल्ड नहीं बना रहा हूँ। और दोस्तों, इसके लिए मैं ये जो कोरोना के प्रीसेट मटेरियल है वही यूज़ करने वाला हूँ। इसमें से ये जो डार्क वाला है थोड़ा सा, उसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके अप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे चाम्फर करना थोड़ा सा ज़रूरी है ताकि ये स्मूथ लग सके। इसके बाद दोस्तों, मैं लाइट की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ चेंज करने वाला हूँ। अब आप लोग की लाइट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छे से देख ले, ताकि इसकी इंटेंसिटी और इसका जो कलर प्रीसेट है बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। इसके बाद दोस्तों, हम यहाँ पर फिर से एक बार
प्रीसेट लगा के देख लेते हैं। कैसा दिख रहा है? देखिए दोस्तों, अभी अच्छा लग रहा है। मैं इसके थोड़े से लाइट्स को कम ज़्यादा करके चेक करने वाला हूँ। ये लाइट्स को, इन लाइट्स के हम प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं, मैंने बताया था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, हम चालू बंद भी कर सकते हैं। हमें डे का भी रेंडर निकालना है और नाइट का भी रेंडर निकालना है, तो इसलिए हम दोनों का रेंडर निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें बार बार अलग अलग रेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए दोस्तों, अभी ये प्रॉपर लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं कैमरा एडजस्ट कर लूँगा और हम इसको, देखिए दोस्तों, ये लाइट का जो था वो ज़्यादा लग रहा था, तो अभी मैंने थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी कम कर दिया है। थोड़ा सा हम सेटअप लाइट मिक्स को फिर से एडजस्ट कर लेंगे। एक और प्रीव्यू देख लेते हैं ताकि हम डायरेक्टली रेंडर कर सकें। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा बहुत लाइट्स में चेंजेस करके देख रहा हूँ ताकि हमारा रेंडर कैसे अच्छा लगेगा वो हमें चेक करते रहना है। इसलिए ये देखिए दोस्तों, एक एक लाइट्स जो है हमारी, वो कैसे ऑब्जेक्ट्स, जैसे हमने ऑब्जेक्ट्स को दिया था वैसे वो ऑब्जेक्ट्स के अनुसार सेपरेट हो चुकी है। ये जो खास बात है वो हमारा सेटअप लाइट मिक्स जो सेटअप था उसकी वजह से हम इसको सेपरेट कर सके। और इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये भी हुआ कि हम आफ्टर रेंडर भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है, तो हम इसको रेंडरिंग चालू करने वाले हैं। तो हमें पहले प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है। इसके यहाँ पर हमें साइज़ चेंज करने लिए, इसमें आपके साइज़ आप 1K भी रख सकते हैं, 2K भी रख सकते हैं, 4K भी रख सकते हैं, 8K भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैं फुल HD ले लूँगा 1920। उसके बाद पास लिमिट भी आपको अप्लाई करना है दोस्तों। इससे हमारा जो रेंडर है वो कितना रियलिस्टिक होगा वो दिखता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा कैमरा और एडजस्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम दोस्तों रेंडर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये कैमरा थोड़ा सा मैंने पास ले लिया, थोड़ा और एडजस्ट करके। अभी देखिए दोस्तों, ये अच्छा लग रहा है। सेटअप लाइट मिक्स, स्टार्ट इंटरैक्टिव। देखिए दोस्तों, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे लाइट्स को भी। और ये रेंडर को स्टार्ट कर दिया। ये रेंडर को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा ताकि हमें ज़्यादा वक्त रुकना ना पड़े। तब तक दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। इसको सेव करने के लिए भी एक फॉर्मेट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको रेंडरिंग के लिए दोस्तों सिर्फ 5 या 10 मिनट लग रहे हैं।
वो आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशन पे जो है डिपेंड करता है। जितना आपका पीसी का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होगा उतना ये फास्ट रेंडर भी होगा और इसकी जो क्लियरिटी इमेज की वो भी ज़्यादा आपको रियलिस्टिक दिखाई देगी। यहाँ पर मैं 3070 Ti का RTX ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहा हूँ और मेरा 12th जनरेशन है, तो इसीलिए ये 5-10 मिनट में हो भी रहा है। आप इसे और फास्ट करना चाहते तो आप और अपग्रेड लेवल का ग्राफिक कार्ड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो है वो सेव करने के लिए रेडी हो चुका है। अभी हम सेव पे जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये लाइट्स देखिए कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं और ये सेव करना है। सेव करने के लिए हम जहाँ पर हमें इसको सेव करना है वो फोल्डर स्ट्रक्चर हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो नाम दे देंगे और ऑल फॉर्मेट्स जो आपको नीचे दिख रहे हैं उसकी जगह पर आप जेपीग भी डाल सकते हैं और पीएनजी भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं पीएनजी ले लेता हूँ ताकि क्वालिटी जो है हमारी लॉस ना हो। पीएनजी से क्वालिटी लॉस नहीं होता है, इसलिए हर बार मैं पीएनजी ही यूज़ करता हूँ। और इसके बाद इसके बाद सेव पर क्लिक करना है। वहाँ पर आपको 64 या 32 आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके अनुसार सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो दोस्तों आज हम यही रुकेंगे, अगला पार्ट ज़रूर देखिए। हम अगले पार्ट में एक नया इंटीरियर लेके आने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।